Yes, students, in this video, I'm going to cover this topic, humanistic existential therapy. All right. And we've already covered the previous therapies in my previous videos. This is psychology class 12. I'm sure you know that. Okay. Humanistic existential. देखिए ह्यूमन की एग्जिस्टेंस से इसके ग्लिम्स हम पहले से चैप्टर की बिगिनिंग में समझ चुके हैं, बट हियर वी विल टॉक अबाउट लिटिल डिटेल. ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज किस पे बिलीव करते हैं, याद है आपको? अपने एग्जिस्टेंस पर, वंस ओन एग्जिस्टेंस. रिमेंबर? ओके, चलिए. दे पोस्टुलेट दैट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अराइज. किस वजह से होता है? वो कहते हैं भाई फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, alienation and inability to find meaning and genuine fulfillment in life. अपनी लाइफ का जब मीनिंग ढूंढने में हमें सक्सेस नहीं मिलती तो what do I get is I get stressed out and I need the और मुझे साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत पड़ जाती है. ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर फॉर पर्सनल ग्रोथ. हम सब अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं और एंड एट द सेम टाइम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. अगर आपको याद हो, आपने कभी ये पिरामिड पढ़ा होगा ह्यूमन नीड्स का, है ना, पढ़ा होगा. सबसे नीचे होती हैं बेसिक नीड्स, है ना. मैं सारा नहीं बनाऊंगी, आई एम जस्ट टेलिंग यू दी आइडिया. बेसिक नीड्स, फिर आ जाती हैं सेफ्टी नीड्स कि भाई घर होना चाहिए. पहले बेसिक तो फूड, शेल्टर, सारा इसमें ही आ जाता है. सेफ्टी की बजाय ना आप इसको ऐसे ले लो, इसको बहुत डिटेल वाला नहीं जाएंगे. स्टीम नीड्स आ जाती हैं, सोशल नीड्स आ जाती हैं. ठीक है राजे? तो इस तरह से. और जब सब कुछ अचीव हो जाता है फिर सबसे टॉप पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तब उस टाइम पर लोग क्या करते हैं, फिर अपनी जितनी भी उनकी अर्निंग्स हैं उन्हें डोनेट करना शुरू करते हैं. बिकॉज बाय द टाइम दे रियलाइज यार मनी इज नॉट एवरीथिंग. यहां पर लगता है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और फिर जब मिल जाता है फिर लगता है अरे ये तो गोल ही नहीं था. सो दिस इज व्हाट द टॉप मोस्ट लेवल इज व्हाट इज नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. And innate need to grow emotionally. When, यहाँ emotional needs आती हैं, social needs आती हैं. When these needs are curbed by society and family, human beings experience psychological distress. अब जब हमें वो नहीं मिलती emotional needs, तो फिर हम भाई डिस्ट्रेस हो जाते हैं. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज डिफाइंड एज, ये मीनिंग आप याद रखेंगे. क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? Innate or inborn force that moves the person to become a more complex, balanced, integrated and achieving the complexity and balance without being fragmented. मतलब इस तरह से अपने गोल को अचीव करना अपने लाइफ के. देखिए क्या है, इनेट और इनबॉर्न फोर्स है. हमारे अंदर ही एक ऐसी फोर्स लगी हुई है जो हर पर्सन में है और वो हमें कॉम्प्लेक्स भी बनाती है, बैलेंस्ड भी बनाती है. हम अंदर ही देखिए ना, हम क्या दौड़ लगी हुई है, सब लगे हुए हैं. कोई सुबह उठ के इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है. इसका मतलब एक इनेट फोर्स है. कोई मुझे बोलता नहीं है उठ के तुमने काम पे जाना है, तुमने काम करना है, बट इट इज द फोर्स विच इज डिराइविंग मी टू डू दिस. और ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है और बैलेंस भी है. ये जो चीजें मेरे दिमाग में डिस्टॉर्ट होती हैं, क्या कर रही हूं मैं, इधर जा रही हूं, इधर, अच्छा कमाना भी जरूरी, ये सब चीजें जो है ये मुझे अपने आप से जानने की कोशिश करने में मदद करती हैं. इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? जुड़ना, है ना. अ सेंस ऑफ होल, बीइंग अ कंप्लीट पर्सन, बीइंग इन ए सेंस द सेम पर्सन इन स्पाइट ऑफ द वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट वन इज सब्जेक्ट. देखिए मैं एट द सेम टाइम एक टीचर भी हूं, मदर भी हूं, वाइफ भी हूं, सिस्टर भी हूं, डॉटर भी हूं. इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट मैं अपनी बेसिक पर्सनैलिटी को, बीइंग द सेम पर्सन इज इंपॉर्टेंट. इतने वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आई एम गेनिंग, बट एट द सेम टाइम इफ आई विल बी कॉल्ड कंप्लीट इफ आई एम इन माई सेम सेंसेस. एसेंस ऑफ द पर्सन टू शुड नॉट चेंज. शायद आज आपको ये बात ना समझ में आए, बहुत छोटे हैं आप इस बात को समझने के लिए, लेकिन हाँ लेटर स्टेजेस में आप समझ जाएंगे. जस्ट एज लैक ऑफ फूड और वाटर कॉजेज डिस्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑल्सो कॉजेज डिस्ट्रेस. अब पानी नहीं है, ये फूड नहीं है, ये हमें अंडर स्ट्रेस डालता है क्योंकि मेरी बेसिक नीड्स का पूरा होना इंपॉर्टेंट है टू रीच हियर. हीलिंग अकर्स व्हेन द क्लाइंट इज एबल टू परसीव द ऑब्स्टेकल, पहले तो पता हो, to self-actualization in his or her life and is able to remove them. कैसे हील होगा? पहले तो मुझे I should know what is my problem, what comes as obstacle, and then only I will be able to remove. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में चाहिए क्या? फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन चाहिए.
तभी मैं अपने आप को रियलाइज करूंगी। द फैमिली एंड सोसाइटी कर्ब इमोशनल एक्सप्रेशन। अब जो मैं करना चाहती हूँ, अगर मेरी सोसाइटी और मेरे सोशल सर्कल में मुझे दबा रहे हैं, तो क्या मैं अचीव कर पाऊंगी वो जो मैं चाहती हूँ? नहीं। सो फ्री एक्सप्रेशन चाहिए मुझे इमोशंस का। इट्स समथिंग लाइक घर में अगर बच्चों के मन की ना करने दी जाए तो बच्चे क्या करते हैं? स्ट्रेस में आते हैं, फिर वो दे शो एंजाइटी। तभी पेरेंट्स उन्हें जितनी लिबर्टी, देखिए बच्चे तो बहुत एक्सेस लिबर्टी भी मांगेंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता, लेकिन जितनी देनी चाहिए अगर उतनी भी ना दें, इमोशनली कर्व करते जाए, तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और लाइफ टाइम ना डिसीजंस ले पाते हैं ना कोई बात समझ पाते हैं, राइट? So can harm society by unleashing destructive forces. This curve, अगर उन्हें free expression of emotion, बच्चों को बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया जाए, फिर तो ये होगा जी, ये पंगा। This curve leads to destructive behavior and negative emotions by thwarting the process of emotional integration. Therefore, the therapy creates a permissive, non-judgmental, क्या create करती है? Or accepting atmosphere in which the client's emotions can be freely expressed and the complexity, balance, integration achieve. जो हम करना चाहते थे इसके एंगल से, एक क्लाइंट जो है, जो थेरेपिस्ट है, वो उसे उस तरह का क्या देता है? एटमॉस्फेयर देता है। The fundamental assumption is that the client has the freedom and responsibility to control. देखिए आपने उसको, मैंने क्या बोला, बच्चों को किसी हद तक जब हम उन्हें फ्रीडम देते हैं ना, तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। भैया आपने देखना, ये आपका डिसीजन है, ठीक है आप ले लो, बट यू हैव टू सी टू इट। तो आपने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और कंट्रोल करने की, तब वो क्या होगा? इट विल बी अ बेटर कंट्रोल। The therapist is merely a facilitator and a guide. वो उसे डिक्टेट नहीं कर रहा, वो उसको सिर्फ फैसिलिटेट, हेल्प कर रहा है लेने में। ऐसे ही पेरेंट्स का होना चाहिए। इट इज द क्लाइंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ। अब ये सब कुछ मैंने बच्चे पे, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बच्चे के साथ ही कर रही हूँ, तो मैंने उसे बोला भाई ठीक है, दिस इज योर डिसीजन, यू टेक इट, बट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब क्लाइंट क्या हो गया? वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। अब वो उसे अचीव करने में लग जाएगा कि यार सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पर आ रही है, तो क्लाइंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस। बाकियों में थेरेपिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस थेरेपीज एंड दिस थेरेपी। चीफ एम क्या है? इट इज टू एक्सपैंड द क्लाइंट्स अवेयरनेस, मेक हिम अवेयर। व्हाट इज द एम? चीफ एम, आई मीन मेक हिम अवेयर। क्लाइंट को अपनी ही प्रॉब्लम से अवेयरनेस कराना, क्योंकि when you are making him aware, he will find out the solution. Healing takes place by the process of understanding the unique personal experience of the client. The client initiate the process of self growth. अब वो initiate कर रहा है कि मेरी growth कैसे होगी, through which healing takes place. तो अपने आप ही उसकी healing होनी शुरू हो जाती है। Clear?